हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जहांगीर और इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। लास्ट तक क्लास को अटेंड करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे काफ़ी बच्चों तक ये पहुंच पाए। ओके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी 20% डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी पे रेगुलर 10% का डिस्काउंट चलता है कि अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना होता है तो उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। बट अभी अनअकैडमी में 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मतलब कि अगर आप कोई भी कोर्स अगर इसमें परचेज करते हो अभी 25 से 28 तारीख के बीच में, तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब समझिए डबल डिस्काउंट चल रहा है अभी। और यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा होगा एग्जाम क्लस्टर 10, इसे यूज़ कीजिएगा तब आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी परचेज करने जाते हो अनअकैडमी पे अभी 25 से 28 तारीख तक, तो ये कोड लगाइएगा उसमें एग्जाम क्लस्टर 10, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में एक और बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। इस कोर्स में आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी केवल 299 पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन 299 पे। और ये जो कोर्स है वो बेसिकली आईआईटी जेई नीट यूजी या क्लास 8 से 12th वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप में से किसी को अगर लेना होगा या आपके किसी जान पहचान को लेना होगा तो इस वाले कोर्स के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, इस लर्निंग फेस्टिवल के बारे में। क्योंकि इसमें 45 दिन का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, वो 299 में आप परचेज कर सकते हो। और ये जो अभी जो ऑफर है इसका जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ देख सकते हो, अप्रैल 23 से आपका 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो अगर आप में से किसी को अगर आईटी जेई या नीट यूजी का अगर कोर्स चाहिए होगा तो ये वाला ट्राई जरूर करके देखिएगा, 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन। सो सिंपल इंटरेस्ट का आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही, इंग्लिश में अगर बताऊं तो ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, गॉट इट। सो यहां तक आप देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए आप। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से, मतलब जितनी भी उसकी पूंजी है उसका 1/3 भाग, 1/3 पार्ट 7% पे उधार दिया, और 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग, शेष मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग पार्ट उसने 10% पे निवेश किया। यदि टोटल जो ब्याज है वो 561 रुपए, मतलब टोटल ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपए, तो मूलधन निकालना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो आप पूंजी अज्यूम कर लो 12x। 12x का 1/3, 12x का अगर 1/3 निकालोगे तो 4x, और 12x का 1/4 निकालोगे 3x। तो 12x में से 4x और 3x 7x, तो 12x में से 7x गया तो बचा कितना, 5x। अब यहां से आप क्या करिए, इंटरेस्ट निकालिए 1 साल का। इसका आप इंटरेस्ट निकालिए तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी है इसकी 7%, इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। फिर 3x पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और फिर 5x का 5x प्रिंसिपल और रेट कितनी है 10%, और टाइम 1 ईयर अपॉन 100। और ये टोटल जो इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, 561 के इक्वल है। ओके। सो यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, ये 7 चौक 28x हो जाएगा, 8 तिये 24x हो जाएगा, 10 पंजे 50x हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो 50 प्लस 28 78x, 78x और 24, 78 और 24 को अगर आप ऐड करोगे तो 102x हो जाएगा। तो 102x अपॉन 100 इज इक्वल टू 561 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 561 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 102 हो जाएगा। 51 से 2 बार, 51 से एक बार, 51 से एक बार, 2 से कितनी बार, 50 बार, और 11 इंटू 5 55। तो मतलब हमारे पास जो है x की वैल्यू 550 आई। अब हमारे पास टोटल पूंजी कितनी है 12x, तो 12 इंटू 550, 0 12 पंजे 60 का 0, 6 12 पंजे 60 और 6 66, तो 6,600 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सभी को क्लियर है? एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आप सभी को क्लियर है या नहीं है। बताइए यहां तक कोई डाउट? यस और नो?
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4,000 रुपए की राशि को दो हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4,000 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक भाग पर 8% साधारण ब्याज और दूसरे पर 10% साधारण ब्याज। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए हो तो कितनी राशि उसने 8% पे उधार दी। तो देखो टोटल आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल ब्याज दिया हुआ, तो आप क्या करिए इस 4,000 को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। 4,000 को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग अगर x लेंगे तो दूसरा भाग 4,000 माइनस का x हो जाएगा। इस x पर एक साल का ब्याज निकालिए। ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। और यहां से अगर आप ब्याज निकालो, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 10% और समय एक साल अपॉन 100, और इन दोनों ब्याजों का योग कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एलसीएम 100 लोगे तो 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, 10 इंटू 4,000 ये हो जाएगा 40,000 और 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा अपने पास 40,000। 8x माइनस का 10x तो माइनस का 2x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 35,200, ये जाके माइनस ये जाके प्लस, तो 40,000 में से 35,200 अगर माइनस करोगे तो आपके पास 4,800 बचेंगे इज इक्वल टू 2x, और 2 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2400 आ जाएगी। तो 8% पे वो उधार कितना दे रहा है? 8% पे उधार दे रहा है वो 2400। तो 4,000 में से 2400 रुपए इधर है तो इधर कितने होंगे? 1,600 रुपए होंगे। हाँ या ना बताइए, आपको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार आप बता दीजिए। एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, एलिगेशन से। कैसे? 8% तो उधर 8% पर कुछ राशि उधार दे रहे हो और कुछ राशि 10% पे उधार दे रहे हो। तो आप क्या करिए, पहले टोटल ब्याज निकाल लीजिए, मतलब टोटल ब्याज दिया हुआ, टोटल दर निकाल लीजिए। टोटल दर कैसे निकालोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 352 रुपए, ये 352 रुपए टोटल किस पर ब्याज है? 4,000 पर। 352 इंटरेस्ट है 4,000 पर। रेट निकालनी है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100। 20 से 20 डिवाइड करेंगे तो आर कितना हो जाएगा? 352 अपॉन 40, और कट करेंगे तो 4 से 10 टाइम, 4 8 32, रिमाइंडर 3, 4 8 32, 88 अपॉन 10 8.8%। तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.8 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर, तो ये 1.2 और ये हो गया 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 से 3 टाइम और 4 से 2 टाइम, 3:2। मतलब आप 4,000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 यूनिट किसके बराबर है? 4,000 के। तो अगर एक यूनिट किसके बराबर होगा? 800 के। तो 3 यूनिट 800 इंटू 3 2400 और 800 इंटू 2 1600। ओके क्लियर? यहां तक कोई डाउट एक बार बता दीजिए आप सभी। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने वर्षों में, कितने वर्ष मतलब हमें टाइम निकालना है, एक धनराशि 6 सही 1/4%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 होल 1/4%, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब डबल। डबल का मतलब अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो एक तरह से अमाउंट जो है 200 हो जाएगा। डबल का मतलब अगर आप 1 रुपये उधार लेते हो तो आप एक तरह से 2 रुपये चुकाओगे। मतलब 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना है? 200। 100 रुपये प्रिंसिपल है और अमाउंट है 200 रुपीज। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? यहाँ से 200 में 100 माइनस कर लो, 100 रुपये। अब आपको टाइम निकालना है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट है 6 होल 1/4%, तो 4 इंटू 6 24 और 1 25/4 इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू 4 अपॉन 25। तो 25 से अगर आप 4 टाइम कट करोगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो बताओ यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा आपके पास? 16 ईयर्स। मतलब इस रेट से 16 ईयर्स में जो ये प्रिंसिपल है क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। गॉट इट? सभी को क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर, मतलब पहले एक व्यक्ति को 5% एनुअल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल रहा था, अब घटाकर 3.5% मतलब 3.5% पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है ना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, अगर ब्याज की दर कम होती है तो ब्याज भी कम मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो आप देखिए पहले जो है 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, अब 3.5% के हिसाब से, तो ब्याज की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 1.5% क्या हो गई, 1.5% जो है वो कम हो गई। ओके, और 1.5% कम होने के कारण कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसको, 105। आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है, आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल जो है हमेशा अपने आप में 100% होता है। अब जैसे ही 1.5% ब्याज कम हुआ तो उसको 105 रुपए कम मिल रहे हैं। तो ये 105 कम क्यों मिल रहे हैं, 1.5% के कारण। तो 1.5% 105 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, आप इसको 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3/2% लिख सकते हो। 3/2% 105 के बराबर है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 105 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 टाइम और 3 से 5 टाइम, 35 2 70, तो 1% किसके इक्वल है, 1% 70 के इक्वल है। आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, अगर 1% 70 के इक्वल है तो 100% कितना होगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 100, और 70 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर कितना हो जाएगा 7000। तो आपके पास यहाँ प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर 4 7000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गॉट इट, हाँ या ना, बताइए आप सभी एक बार, सबको क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में 12,900 और 14,250 हो जाती है। मतलब अगर आप 4 साल बाद चुकाओगे तो 4 साल बाद एक तरह से आपको 12,900 रुपये चुकाने पड़ेंगे, और 5 साल बाद अगर आप चुकाना चाहते हो, 5 साल बाद पे करना चाहते हो तो आपको 14,250 रुपये चुकाने पड़ेंगे। आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल रहता है। अगर 4 साल बाद आपको चुकाना है तो इतने चुकाने पड़ेंगे, और 5 साल बाद आपको चुकाने हैं तो इतने चुकाने पड़ेंगे। मतलब जैसे ही यहाँ 1 साल बढ़ा, यहाँ 1 साल के कारण कितना ब्याज बढ़ गया, जैसे ही 1 साल बढ़ा तो 1 साल, अगर आप 1 साल लेट चुकाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज पे करना होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, यहां से मैं 1 साल का ब्याज बता सकता हूं, इन दोनों का डिफरेंस 14,250 और 12,900 का जो डिफरेंस है वो आप निकाल लीजिए। 0 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1350। तो 1 साल का ब्याज कितना है, एक तरह से 1350 है, ये 1 साल का ब्याज है। अब मैं ये 12,900 जो है ये क्या है, ये है मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज, एक तरह से ये मिश्रधन है। अगर 1 साल का ब्याज 1350 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, वो हो जाएगा 1350 इंटू 4। अगर आप करोगे तो 0 4 पंजे 20 का 0 2, 4 तिया 12 और 2 14, और 4 एकम 4 1 5, 5,400 यहाँ पर हमारे पास ब्याज ब्याज हो गया। तो क्या करना है, 1350 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20 का 0 2, 4 तिया 12 टू 14 और 1, 4 इंटू 1 4 और 1 5। तो 12,900 में से अगर आप 5,400 हटा लो तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, 0 0, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 5 गया 7। तो ये 7,500 अपने पास केवल और केवल क्या हो गया, केवल और केवल प्रिंसिपल हो गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालनी है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पास प्रिंसिपल पता है, आपको 1 साल का ब्याज पता, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि 1350 है ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। अब 2 0 से 2 0 कट करोगे, अब डिवाइड करो, तो 1350 में हम डिवाइड किसका करेंगे, 75 का। अगर आप कट करना चाहते हो यहाँ से, तो अगर आप कट करना चाहते हो 15 से 9 बार और 15 से ये 5 बार, ओके। और 90 में 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी, 18%। तो सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको देखिए। नेक्स्ट देखिए, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। 800 रुपए की राशि मतलब आपके पास प्रिंसिपल 800 है, टाइम आपके पास 3 इयर्स है, टाइम आपके पास 3 इयर्स है, तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट 920 रुपए हो गया। मतलब 800 रुपए की राशि 3 साल में 920 हो गई। अब इसने क्या बोला, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 3% बढ़ा देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना परसेंट बढ़ा देंगे? 3%। मतलब पहले के मुकाबले अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% ज्यादा होगी। अब आपको पता है कि 800 के 920 तो चुकाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है, इसका मतलब ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा। तो 800 के 3 साल में 920 रुपए हो गए। अब दर जो है 3% बढ़ गई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज हो गई, मतलब 3% एक्स्ट्रा ब्याज निकलेगा। तो आप क्या करिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकालिए। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट 800 पर 3% के अकॉर्डिंग 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट कितनी है? 3% एक्स्ट्रा, और टाइम 3 ईयर अपॉन 100। 0 से 0, 8 × 3 24, 3 × 72। मतलब अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 920 प्लस 72। 920 में अगर आप 72 ऐड करोगे 2 और 7 2 9, तो ये 992। मतलब 800 के 920 तो होने ही है, लेकिन एक्स्ट्रा 72 रुपए आपको ब्याज देना है। तो 920 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 992 रुपए। तो इसने बोला है समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब 72 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगने के बाद वह राशि 992 रुपीज हो जाएगी। बताओ यहां तक सभी को डाउट है या क्लियर है? एक बार बता दीजिए आप अच्छे से, यस और नो। कोई डाउट है यहां तक? बता दीजिए एक बार। क्लियर सभी को? ओके। सो अब अमाउंट 992। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको प्रिंसिपल गिवन है 800, टाइम गिवन है आपको 3 इयर्स, अमाउंट गिवन है आपको 920। तो पहले आप रेट निकाल लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट कितना हो गया? 120। तो रेट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3 ईयर अपॉन 100। ये इससे कट गया, तो यहाँ पर 8 × 3 24, 120 का 120 पे 24 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी आपकी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा हमारे पास ब्याज कितना लगेगा? अब अभी देखो 5% रेट है, अब 5 और 3 8% रेट हो गई। तो 8% के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट निकालिए। कितना? प्रिंसिपल इंटू रेट 8 और टाइम 3 अपॉन 100। 8 इंटू देखो ये 2 0 8 इंटू 8 64 इंटू 3 192। मतलब अब 800 प्लस 192, मतलब अब आपको कितने चुकाने पड़ेंगे? 992 रुपए चुकाने पड़ेंगे। सभी को समझ में आया या नहीं आया? एक बार बता दो आप सभी, यस और नो। बताओ क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, सेम क्वेश्चन है। 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में, 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 3264 रुपए हो जाएगी। तो यह है प्रिंसिपल और यह है आपके पास अमाउंट। तो 2400 के कितने हो रहे हैं? 2400 के 3264 तो हो ही रहे हैं। अब इसने बोला यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर हम हमेशा पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। अगर मैं 1% इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज कर दूंगा, तो मुझे 1% के हिसाब से एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? मतलब मैं क्या करता हूं, इस 2400 रुपए पर 1% के हिसाब से 4 साल का एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लेता हूं, और वो कितना हो गया? 96। तो अब हम क्या करते हैं, 3264 तो मैं चुकाने ही, एक्स्ट्रा 96 और चुकाने। तो 6 और 4 10, 9 और 6 और 4 10 का 0 1, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3360। क्या हो जाएगा आपके पास? 3360। तो बताइए यहां से ऑप्शन जो है 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछ ले आप।
बताइए यहां तक कोई डाउट आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x% प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 साल का साधारण ब्याज और 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 साल का साधारण ब्याज आपस में इक्वल है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। मतलब इस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है और इस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों इंटरेस्ट आपस में क्या इक्वल है। तो यहां से आप इंटरेस्ट निकालिए पहले, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहां से प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20 कट, 20 से 20 कट, 40 इंटू 3 120x और 50 इंटू 12 600 हो जाएगा। 600 इंटू 2 1200 और 120 का डिवाइड करेंगे तो 1200 में अगर हम 120 का डिवाइड करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x आपके पास यहाँ पर 10% हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 10% पर एनम। गॉट इट? बहुत बेसिक क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफी देखने को मिलेंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, आपको मेन मैथ्स को अगर इंप्रूव करना है तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन, एक बार कोशिश करें आप सभी। 2800 रुपए की एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बढ़ती है। 2800 रुपए की धनराशि दो भागों में बांटनी है। दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। पहले भाग मतलब दो पार्ट में डिवाइड करनी है। पहले भाग पर 5 साल का ब्याज 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरे पार्ट पर 6 साल का ब्याज और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो दोनों जगह इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, तो मैं 2800 को दो पार्ट में डिवाइड करूं। एक पार्ट अगर x होगा तो दूसरा पार्ट 2800 माइनस का x हो जाएगा। अब यहां पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और यहां से आप देखिए प्रिंसिपल कितना है, 2800 माइनस x, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20 कट गया। देखो 5 से 1 टाइम और 5 से 2 टाइम क्रॉस, ये मतलब एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। सो ऐसे ही 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 2800 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11200 माइनस का 4x। ये माइनस 4x से जाके प्लस का 4x हो जाएगा। 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 11200। 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 11200। 7 का डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा 11200 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 1 7, रिमाइंडर 4, 7 6 42। तो x हो जाएगा 1600। मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है वो 1600 होगा तो 2800 में 1600 माइनस करें तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 1200। तो 1600 और 1200 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x रुपए पर a% की दर से m वर्षों का ब्याज, मतलब x रुपए है, a% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और m ईयर्स है। ईयर्स कितने हैं, m है। साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a स्क्वायर परसेंटेज की दर से m स्क्वायर ईयर्स के लिए। मतलब इधर जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट इधर हमें पे करना है, दोनों जगह इंटरेस्ट सेम है। तो यहां का इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और यहां पे निकालो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 100। 100 से 100 कट, तो यहाँ a है तो एक a से एक a कट और एक m से एक m कट। तो आपके पास क्या बचा, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एम, अगर आप y का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1। मतलब x और y का जो रेशियो आया वो क्या आया, am रेशियो 1 आया। ओके, यस और नो?
सभी को क्लियर है? बताइए कोई डाउट यहां तक? तो x और y का रेशियो क्या आ गया? AM रेशियो 1 आ गया। बताओ कोई डाउट है यहां तक? AM रेशियो 1, ये x और y का रेशियो आ गया हमारे पास AM रेशियो 1। यस और नो? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? टाइम आपको यहाँ 5 ईयर्स दिया हुआ है, और जो साधारण ब्याज है मतलब इंटरेस्ट जो है वह उस राशि का 2/5 है, मतलब प्रिंसिपल का 2/5 पार्ट है। इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 पार्ट है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ देखिए जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 है, तो ये प्रिंसिपल से डिवाइड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो 2/5 रेशियो 2/5 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर 2 है तो प्रिंसिपल एक तरह से 5 है, और टाइम आपको 5 ईयर्स गिवन ही है, तो रेट निकालनी है। तो क्या होता है? ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 5 से 20 और ये 5 से 4, 4 इंटू 2 8। तो बताओ यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो ब्याज की इसने देखो यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो 8% ही होगा। 8% बोलो, अब 8% नहीं बोल रहा ऑप्शन में, तो आप 8% को 8/100 लिख सकते हो, और 8/100 का मतलब 0.08 हो जाएगा। क्योंकि अगर परसेंटेज लिखता तो यहाँ 8% लिखा हुआ होता, 8% लिखा होता, लेकिन उसने परसेंटेज लिखा ओनली 0.08 लिखा, तो 8% लिखो या 0.08 लिखो, दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है। ओके, एनी डाउट? हाँ या ना? नेक्स्ट ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन शायद हमने ट्राई कर लिया है ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था ये भी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप अभी रिसेंटली एग्जाम देख सकते हो SSC CHSL और CGL का, तो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप टेबल्स लर्न करो, स्क्वायर लर्न करो, क्यूब लर्न करो, और इन्हीं के बेसिस पे आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने का वे क्या है कि आप इन पे अच्छे से वर्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करोगे, कैलकुलेशन अपने आप इम्प्रूव होगी। और मोस्टली के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो कैलकुलेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसी कारण उनको मैथ्स ऑलवेज टफ लगती है। तो आप कैलकुलेशन पे वर्क करोगे अपने आप, तो मैथ्स आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मैथ्स में। सो रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन पे वर्क करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एनी डाउट? यहाँ तक बताइए कोई डाउट है आपको तो एक बार बता दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, मतलब जो उसकी पूंजी है, पूंजी मतलब जो कैपिटल है, उसके 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिलता है, और शेष भाग पर 11% ब्याज मिलता है। 1/4 भाग पर 3%, 2/3 भाग पर 5% और शेष भाग पर 11% ब्याज मिलता है। ओके, सो 1/4 पर 3%, 2/3 पर 5% और शेष भाग पर कितना परसेंट मिलता है? 11%। तो ये बोल रहा है कि उसको टोटल पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, टोटल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पूंजी अज्यूम कर लो। कैसे? ये 4 है नीचे और ये 3 है, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो आप टोटल पूंजी 12 अज्यूम कर लीजिए। अब 12 अज्यूम कर लीजिए या 1200 अज्यूम कर लीजिए, पूंजी आप कुछ भी मान लो। 1200 का 1/4 300 होता है, 1200 का 2/3, 1200 का 2/3 कितना हो जाएगा? 400 800, या 800 हो जाएगा, क्योंकि 1200 का 2/3 मतलब 2/3 800, 1200 का 1/4 मतलब 300, 800 300 1100, तो बचा कितना? 100 रुपए। अब देखिए 300 पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 3%, तो 300 का आप 3% कैलकुलेट करो, तो 300 का 3% मतलब 9 रुपए ब्याज मिला।
800 का 5%, तो 800 पर 5% ब्याज मिला, तो 800 का 5% कितना होगा 40, और से 100 का 11% ब्याज मिल रहा है, 100 का 11%, तो 100 का 11% कितना होगा 11। तो टोटल ब्याज कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है 40 प्लस 9 प्लस 11, तो ये टोटल ब्याज जो होगा हमारे पास 60 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया हमारे पास 60। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय एक साल बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का डिवाइड करेंगे, 60 में 12 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो हमारे पास दर कितनी है, दर जो है वो 5% है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए आप। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो यहां तक तो एक बार आप मुझे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, ए और बी 2 पर्सन है और 2.5 साल के लिए, इसने भी 2.5 साल के लिए और इसने भी एक तरह से 2.5 साल के लिए, इसने 3,000 रुपए और इसने 3,200 रुपए उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया। देखो बी ब्याज ज्यादा क्यों देगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि बी ब्याज ज्यादा इसलिए देगा क्योंकि बी ने ज्यादा रुपए उधार लिए। दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो इधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब इधर आप क्या करिए, इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 2 टू 4 और 1 5/2 और डिवाइडेड बाय 100, और इधर से आप इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंसिपल इंटू रेट, 2 टू 4 और 1 5/2 इंटू रेट अपॉन 100, और दोनों के ब्याज का जो डिफरेंस है वो 40 रुपए है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 16 और ये 2 से 15, 16 पंजे 80R 80R हो जाएगा और 15 पंजे 75R हो जाएगा, और 80R में से 75R माइनस करेंगे तो 5R इज इक्वल टू 40, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 8%, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है आपको, एक बार कमेंट करके बताइए सभी। यहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, हाँ या ना, एक बार बता दीजिए आप सभी। सबको क्लियर है यहां तक? सो क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। पार्ट 4 में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोज ने 29,400 रुपए, 29,400 रुपए 6 साल के लिए, 6 साल के लिए साधारण ब्याज पर जमा करें। तो प्रिंसिपल है 29,400, टाइम है 6 साल, और 6 साल बाद उससे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 4200 है। तो ये बोल रहा है ब्याज की दर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर, दर नहीं पता हमें, दर को आर ले लेंगे, और टाइम 6 ईयर्स अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड कर देंगे, तो 4200 डिवाइडेड बाय 29 294 इंटू 6, 6 से ये 7 टाइम, और ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और 7 से, और यहाँ से 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से 50 बार और 2 से 21 बार, 50 में 21 का भाग देंगे तो 21 दूनी 42, बचा कितना 8। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 2 होल 8/21%, 2 सही 8/21%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है यहां तक, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। देखिए
साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 साल में कोई धनराशि है और वो 2.5 साल में जो है 1012 रुपये हो जाती है। मतलब ये 1012 क्या है, मूलधन प्लस 2.5 साल का ब्याज। मूलधन प्लस 2.5 साल का क्या है आपके पास, ब्याज है। ओके, और वही राशि 4 साल में, वही राशि 4 साल में 1067.20 हो जाती है। ये क्या है, एक तरह से मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। मूलधन प्लस ये है हमारे पास 4 साल का ब्याज, इसे कहेंगे हमें मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। ये मूलधन प्लस 2.5 साल का ब्याज और ये मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। ओके, गॉट इट, यहां तक कोई डाउट? तो मूलधन प्लस 2.5 साल का ब्याज और मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। अगर यहां से अगर आप सॉल्व करो, यहां से इसको देखो एक बार, तो इसको अगर इसमें बोला ब्याज की दर निकालो, तो पहले अगर इसको मेथड से करें तो मान लो मैं अगर मेथड से करता हूं तो मूलधन जो है मैं क्या मानता हूं, एक्स मानता हूं, तो प्रिंसिपल एक्स। अब 2.5 साल का ब्याज निकालता हूं। पहले ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1012। अब यहां से अगर आप कट करोगे तो 5 से 20 बार, तो P प्लस पी इंटू आर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1012। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर आप 4 साल का ब्याज, 4 साल मतलब मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज, तो कैसे, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 साल, और अपॉन 100, और वो 1067.20 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे 4 से 25 बार, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है P प्लस पी इंटू आर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1012, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास P प्लस पी इंटू आर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1067.20। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हमें, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से P कॉमन और इसमें से P कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर दो, कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो ये 1 प्लस आर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1012, और ये हो जाएगा P कॉमन तो 1 प्लस आर अपॉन 25 और अपॉन 1067.20, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको इसका एक शॉर्ट वे बताता हूँ, बहुत ही अच्छा वे बताता हूँ। मैं आगे इसको कर सकता हूँ, आगे भी हम करते हैं, देखिए एक बार। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1067.20 प्लस आर अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 1067.20, और ये 1012 प्लस, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और 1012 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 25। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आया नीचे 2 जीरो, जीरो से जीरो कट, और आई थिंक बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, बहुत ज्यादा। तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट वे बताता हूँ, मैं इक्वेशन से बताना चाह रहा था कि इक्वेशन से कितना लॉन्ग हो जाएगा, तो अब हम इसको एक डायरेक्ट वे कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट बहुत ही अच्छा वे कर लेते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। देखिए ये क्या है, मूलधन प्लस 2.5 साल का ब्याज, और ये है मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। जैसे ही 1.5 साल बढ़ा, तो साधारण ब्याज में जो हर साल ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। तो अगर आप इसका इन दोनों अमाउंट मतलब मिश्र धन का अंतर निकालो, तो यहाँ पर जो अपने पास 4 साल का ब्याज 1067.20, और 1067.20 4 साल का ब्याज नहीं है, ये मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज है। मतलब 4 साल बाद इतने हो जाएंगे, और 2.5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 1012.00। माइनस करोगे 0, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 1 5, और यहां से अगर आप देखो तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो रहा है अपने पास, 55.20। ये कितने साल का ब्याज है, 1.5 साल का। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो हम कह सकते हैं कि 3/2 वर्ष का जो ब्याज है वो 55.20 है। तो 1 साल का ब्याज जो है वो 55.20 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3 है। 3 से अगर आप कट करोगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 और 24 बचा 1, 3 चौक 12, और ये 36.80 है, ये 36.80 है। कितना है ये, 36.80। ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का।
अब आप देखो तो यहां से आप क्या करिए, मूलधन कैसे निकालोगे। 1 साल का ब्याज अगर 36.80 है तो 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई 0, 4 और 32 का 2, 3, 4 5 24 और 3 27 का 7, 2 4 12 2 14, 147.20। तो यह है मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज। तो 1067.20 में से 147.20 माइनस कर दो, 0 0 0, ये 2 और ये हो जाएगा 10 में से 1 9, तो 920 रुपए। तो 920 रुपए अपने पास क्या है, 920 रुपए हमारे पास एक तरह से प्रिंसिपल आ गया। अब हमें रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेंगे। 36.80 ये 1 साल का ब्याज है और मूलधन हमारे पास 920 है। दर निकालनी है और टाइम 1 साल, क्योंकि 36.80 1 साल का ब्याज है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36.80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 920 इज इक्वल टू रेट। पॉइंट आया तो पॉइंट के बाद कितना जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो हो जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0 और 92 से ये 4 टाइम कट जाएगा। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 4% हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 4% हो जाएगा, मतलब जो दर है वो 4% हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट, यस और नो, सबको समझ में आया है नहीं आया एक बार बता दीजिए आप। चलो नेक्स्ट देखिए आप। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक से बताया मैंने और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप इन क्वेश्चंस की मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करो, क्योंकि इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसी के बेसिस पे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आप अच्छे से कोशिश करें कि हाँ ये आपको आने चाहिए और इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होगा और तभी क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में वो लॉजिक आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। समझ में आया सभी को या नहीं आया, बता दीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, तो 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देते हैं। 2 साल के बाद टोटल ब्याज, 2 वर्ष का जो ब्याज है वह 440 रुपए है। 2 साल का जो ब्याज है वो कितना है आपके पास, 440 रुपए। तो बताइए कि ये बोल रहा है कि प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। मतलब 5,000 का कुछ भाग तो उसे 4% पे उधार दिया और कुछ भाग 5% पर। तो 5,000 का एक भाग हम मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग क्या बचा, 5,000 माइनस का x, हाँ या ना। अब आप देखिए 2 साल का टोटल ब्याज है, तो पहले आप 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए। मूलधन x, दर 4%, समय 2 साल बटा 100 और यहां 5,000 माइनस का x, मूलधन, दर कितनी है 5% और समय कितना है 2 साल बटा 100 और इन दोनों ब्याजों का योग 440 के बराबर है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो एलसीएम कितना आएगा 100, 4 दूनी 8x, 5 दूनी 10, 10 इंटू 5,000 किसके हो जाएगा, ये 50,000 के बराबर और 10 इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 10x के बराबर। 8x माइनस का 10x, तो ये 50,000 माइनस 8x माइनस 10x माइनस का 2x और ये हो जाएगा 44,000। ये इधर के माइनस और ये इधर के प्लस। तो 50,000 में से 44,000 गया तो बचा कितना, 6,000 बराबर 2x। 2 का डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000। मतलब इधर वो 3,000 रुपये उधार दे रहा है, तो इधर 5,000 में से 3,000 गए तो बचे कितने, 2,000। और इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 5,000 सॉरी 3,000, एक मिनट, 3,000 और 2,000 का रेशियो कितना आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट, तो 3:2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3:2। 3:2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, एक भाग 4% पे उधार दे रहा है और एक भाग वो 5% पे उधार दे रहा है।
तो इसमें एलिगेशन लगा लिया करो हमेशा, और एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब एलिगेशन कब लगता है कि जब कुछ भाग इतने पे उधार दे रहा है, कुछ भाग इतने पे उधार दे रहा है, आपको टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो आप जो है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट कर लो। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काउंट करोगे? 5000 का 2 साल का ब्याज 440 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ब्याज है 440, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, 20 50 इंटू 200, 100 का डिवाइड करेंगे तो 440 में अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे 0 से 0, और 44 में 10 का भाग देंगे तो ये 4.4% हो जाएगी। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.4% हो जाएगी। 5 में से 4.4 गया तो बताओ कितना बचा? 0.6% यहाँ बचा। 4.4 में से 4 गया तो बताओ कितना बचा? 0.4% यहाँ बचा। परसेंटेज से परसेंटेज कट, पॉइंट से पॉइंट कट, और 2 3 6 और ये 2 दूनी 4। बताओ यहाँ से रेशियो कितना हो गया? यहाँ से रेशियो आपके पास 3:2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताइए यहाँ तक अगर कोई डाउट लग रहा हो आपको तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि सर ये डाउट लग रहा है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और लास्ट तक क्लास को अटेंड करें, और जिसने ये पार्ट जो देख रहा है वो इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट है उन पे फोकस करें। अगर वो आप देखोगे तो वहां से आपको और ज्यादा थोड़ा एडवांटेजेस मिल जाएगा, तो आप उन पे और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसका जो लास्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो, वो काफी ज्यादा एडवांस होगा, जिससे आप और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? देखो मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको करा दिया है, पार्ट 2 भी करा दिया है, और ये पार्ट 3 है। इसी पर एक आएगा पार्ट 4, और उसके भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन होंगे, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप जैसे आपके अपकमिंग एग्जाम है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इन सभी के एग्जाम पे आप अगर इन वीडियोस को देखते हो, इन क्लासेस को अटेंड करते हो, तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा कराने पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 6 वर्ष में क्या हो रही है? दोगुनी। 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो ये बोल रहा है कितने साल में वह, 12 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी? 12 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी? 6 साल में अगर दुगनी हुई तो 12 साल में कितनी गुनी हो जाएगी? ये अपने पास एक क्वेश्चन है कि 6 साल में अगर दोगुनी हो रही है तो 12 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहां देखिए आप बिल्कुल क्या करना है, आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। इसका मतलब जैसे आज अगर आपने 100 रुपए उधार लिए तो 100 के 200 हो गए, दुगुना का मतलब ये होता है। तो 100 रुपए प्रिंसिपल है और 200 रुपए अमाउंट है, तो मतलब आपका ब्याज ब्याज कितना बन रहा? 100 रुपए ब्याज बन रहा है। और ये 100 रुपए ब्याज जो है कितने साल का बना? ये 6 साल का, मतलब 6 साल का ब्याज, 6 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो बताओ 12 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 6 साल का ब्याज 100 है तो 12 साल का ब्याज जो होगा वो 200 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है तो 12 साल का जो ब्याज है वो 200 रुपए हो जाएगा। मतलब 100 रुपए प्लस 200 रुपए, तो बताओ 12 साल में कितने हो गए? 300, और 100 के 300 मतलब कितने गुना हो गए? 3 गुना हो गए। 100 के 300 हो गए मतलब तिगुना हो गए, 100 के 300 मतलब 3 गुना हो गए। तो 12 साल में वह राशि कितनी गुना हो जाएगी? 12 साल में वह राशि 3 गुनी हो जाएगी। यह सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। अब देखिए इसका एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एक डायरेक्ट लॉजिक ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना आपको? सिंपल सा लॉजिक, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1। T1 जो है वो डिनोट करता है बाद वाला समय। T1 जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है पहले वाला समय, बाद वाला तो नहीं, पहले वाला।
पहले वाला टाइम इनिशियल टाइम को डिनोट करता है, और T2 जो डिनोट करता है वह डिनोट करता है बाद वाला समय। N1 जो डिनोट करता है पहले वाला गुना, पहले वाला गुना, पहले वाला गुना मतलब पहले कितना गुना था, और N2 डिनोट करता है बाद वाला गुना। तो यहां पर आप देखिए T2 हमें 12 साल दिया हुआ है, T1 6 साल दिया हुआ है, बाद में कितना गुना होगा निकालना है, N2 -1, पहले कितना गुना रहा, दुगुना, दुगुना वाला 2 - 1, 2 - 1 1, 6 से 2 बार, और 2 - 1 1 × 2 2, 2 इज इक्वल टू N2 -1, -1 इधर के +1, तो N2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो बताओ पहले मतलब अगर 6 साल में 2 गुना हो रहा है तो 12 साल में कितना गुना हो जाएगा, 12 साल में 3 गुना हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको पूरा प्रॉपर वे सिखाता हूं। कैसे? 6 साल में 2 गुना हुआ तो कितने मतलब 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर आप इस वाले केस में प्रिंसिपल 100 लेते हो तो अमाउंट आपके पास 200 हो गया, तो आपके ब्याज की दर निकालो। ब्याज क्या होता है, 100 आ गया। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 2 से कितनी बार, 50 बार, और 2 से 3 बार डिवाइड करेंगे तो 50 में 3 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 50/3% हो जाएगी। अब देखो 12 साल में कितना हो जाएगा, तो 12 साल का ब्याज निकाल लो। ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितनी है, 50/3 इंटू टाइम 12/100, 2 0 से 2 0, 3 चौक 12, और 50 चौक 200। तो अब ब्याज कितना हो गया, 200। मतलब अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्रिंसिपल प्लस 200 ब्याज, बताओ 300, और 100 के 300, 100 के 300 मतलब कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर है या नहीं है। सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लियर है या नहीं है। आई थिंक यहां तक आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए कि सर हमें ये डाउट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैंने आपको हर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि पहले भाग के 3 साल का 3 वर्ष का 12% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज, और दूसरे भाग का 4.5 साल का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर। दोनों केस में ब्याज क्या है, बराबर। यस और नो, दोनों केस में ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। तो हम 12,000 का इधर x रुपए मान लेते हैं, तो इधर कितना बचा, 12,000 माइनस का x। अगर x रुपए इधर होंगे तो 12,000 माइनस x इधर हो जाएंगे। अब 12,000 में से x इधर है तो 12,000 माइनस x इधर हो जाएंगे। अब यहां पर आप ब्याज निकालो। पहले ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और यहां ब्याज कितना होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, 2 चौक 8 1 9/2 अपॉन 100। 100 से 100 आप कट कर लोगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और 2 दूनी 4। अगर यहां सॉल्व करोगे तो x और 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो 12 × 2 24,000 माइनस का 2x, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 24,000। और इसका डिवाइड करेंगे 3 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। मतलब इधर वो कितने हजार रुपए उधार दे रहा है, 8,000। 12,000 में से 8,000 इधर, तो बचे कितने, 4,000। हाँ या ना? तो इस अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हो। बड़ा भाग कितना है, बड़ा भाग जो है 8,000 है। और एक और तरीका क्या है इसका, कि जब भी ये बराबर का केस करे ना, तो आप इसको रेशियो मेथड से जल्दी से कर सकते हो। 12,000 को 2 भागों में बांटना है। 1 मिनट, 12,000 को हमें कितने भागों में बांटना है, 12,000 को हमें 2 भागों में बांटना है। अगर एक भाग मैंने x लिया तो दूसरा भाग आप y ले लो। अब इस x पर ब्याज निकालो। ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और इधर मूलधन इंटू दर, दर कितनी है
16% समय 2 चौक 8 रेक 9/2 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास 2y हो गया, y का डिवाइड करेंगे तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1। सो x और y का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा आपके पास। x और y का रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो अब बड़ा भाग, तो आप क्या करिए, आपके पास टोटल कितने थे? 12,000। उस 12,000 को 2:1 में डिवाइड कर लीजिए। 2 और 1 3, तो आप ये कह सकते हो 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4,000। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 यूनिट 4 दूनी 8,000 के बराबर। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 4,000 के। तो 2 यूनिट अगर 8,000 और 1 यूनिट 4,000, मतलब एक राशि 8,000 है और एक राशि आपके पास कितनी है? 4,000 है। तो इसने पूछा बड़ा भाग बताओ, तो बड़ा भाग अपने पास कितना हो जाएगा? बड़ा भाग जो है हमारे पास 8,000 होगा। तो देखो काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इससे पहले आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप देखिए, क्योंकि परसेंटेज से ही आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कर पाओगे। तो परसेंटेज के वीडियो देखें, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देखें, ये सभी की आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको क्या हो? बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हो पाता है। मैथ्स में आप कभी शॉर्टकट पे मत जाया करो, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स आप ट्राई करा करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बेसिस पे ही हम एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रिकी मेथड या ट्रिक्स के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन करते हो एग्जाम में, तो उससे आप में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो मैक्सिमम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इतना अच्छा कंटेंट आपके इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं और जाने की नीड है। आप इसी पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि क्लास कैसी लग रही है आपको। क्योंकि 1 मिनट वेट अ सेकेंड। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के क्वेश्चंस देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस अपलोडेड है, उनको पहले प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए अच्छे से, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। पार्ट 3 ये अपलोड हो रहा है, फिर पार्ट 4 आएगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट होंगे, और फिर हम आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट विल बी रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, सो एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। और एक बार प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।